हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, बली। संजय गुप्ता पेश करते हैं बली। जब जुर्म की कालिक के आगे रात का अंधेरा अंधेरा मध्यम पड़ने लगता है, जब अपराध कानून के रक्षकों की नाक में दम कर देता है, तब रात के अंधकार के सीने को चीर कर आकाश में रोशन होता है सुरक्षा चक्र। और जब सुरक्षा चक्र रोशन होता है, तब आकाश में लहराते दिखाई देते हैं वे तीन रंग, जिन्हें अपने शरीर पर धारण करने वाला कहलाता है तिरंगा। और जब तिरंगा आकाश पर लहराता है, तब रात को चैन की नींद सोते हैं दिल्ली वासी। लेकिन रात को जागना किसी की हॉबी हो सकती है, किसी के बिजनेस का हिस्सा हो सकता है। और रात को जागना जिसकी हॉबी हो, बिजनेस हो, ना तो ऊंची दीवारें उसके रास्ते की बाधा बनती है और ना मोटे ताले। अब उसे उस घर में अपनी मनमर्जी करने से कौन रोक सकता है। उस घर में अपना काम निपटाने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही देर में सारा कीमती सामान समेट लिया था उसने। अब उसकी वापसी का वक्त था। शायद नहीं। अचानक ठिठक गए उसके पाँव, और उसकी आंखों में उभरी चमक बता रही थी कि उसे उस घर में किसी और चीज़ की भी तलाश थी, और वह शायद बहुत कीमती चीज़ थी। जल्दी उसे वह चीज़ नजर आई, घर के उस मालिक के रूप में जो गहरी नींद सोया हुआ था, और अब मौत की नींद सो गया था। भच! उसके लिए सब कुछ आसान साबित हुआ, लेकिन अब वापसी आसान ना थी। क्योंकि चकर चकर के हवा को काट कर वहां पहुंची वह तीन रंगी ढाल साबित कर रही थी कि वहां पहुंचा था तिरंगा। सुरक्षा चक्र रोशन करके पुलिस हेडक्वार्टर बुलाने के बाद कमिश्नर साहब ने मुझे शहर में फैले जिस सिरफोड़ लुटेरे के आतंक के बारे में बताया था, इसके रूप में मैंने शायद इसे पकड़ लिया। क्योंकि इसके हाथों में लूट का सामान भी है, और सामने वह लाश भी पड़ी है जिसका सिर इसके दूसरे हाथ में थमे और खून से सने सोटे के वार से फूटा है। उफ! अगर तुम सही समय पर ढाल आगे ना कर दी होती तो मेरे सिर का अंजाम भी उस लाश जैसा ही होता। उफ था! उसकी लात को तो मैं भूल ही गया। इस बार के साथ ही लुटेरे को भागने का मौका मिल गया, लेकिन कहीं जाने की इतनी जल्दी है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। और चूंकि पुलिस स्टेशन तुम्हें खाली हाथ जाना है, इसलिए धा इस हथियार को यहीं छोड़ दे, पुलिस वाले इसे अपने आप जब्त कर ले जाएंगे। वैसे इस हरकत के बाद तुम पुलिस स्टेशन थोड़ी देर से पहुंचोगे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी मरम पट्टी करवाने के लिए तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। और ये क्या? ओ! तुम तो भैंसे की तरह टकराने लगे। मैंने इतनी तेज तो नहीं मारा तुम्हें। क्या हुआ भाई? ई ओ! इतनी तेज ये दर्द से नहीं, बल्कि थम मुझे बुलाने के लिए चीखा था। ओह, कौन है तू लंबू भाई? इसका बॉडीगार्ड और तेरी शामत। उफ! इस लंबू का शरीर ही अद्भुत ढंग से लंबा नहीं है, बल्कि इसके हाथ पांव भी असाधारण लंबे हैं, जो कई फीट दूर से ही मुझ पर वार कर रहे हैं। और मुझ पर हुए लंबू के वारों का फायदा उठाकर वह लुटेरा भागा जा रहा है। मुझे उसे अपनी रोप में फंसाना होगा। ओ! उसके पीछे क्यों पड़ा है? मुझसे ही निपट लेना। ओह, उसने तो मुझ पर चाकुओं की बारिश कर दी। इसका मतलब मुझे सचमुच उस लुटेरे को भूलकर उसके बॉडीगार्ड से निपटना होगा। था! ओह, लेकिन इससे भी निपटना आसान कहाँ है। इसके लंबे लंबे हाथ पांव मुझे इस तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। और ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके हाथ के रूप में मेरे चेहरे पर कोई हाड़ मांस का नहीं, बल्कि धातु का हाथ टकराया। ये क्या चक्कर है? ओह, चक्कर में समझ गया। इसके हाथ पांव धातु के बने हुए हैं, और यही इसकी असाधारण लंबाई का राज है। लेकिन अब उसकी ये लंबाई कायम नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं इसके धातु के पैरों को अपनी ढाल से काट रहा हूँ। टन! ओह, मेरी ढाल इन्हें काट नहीं पाई। इसका मतलब उसके हाथ पांव काफ़ी मजबूत धातु से बने हैं। कोई बात नहीं, इससे निपटने का दूसरा रास्ता अपनाता हूँ। और उसके लिए उसके हाथ को मैं अपनी रोप में फंसाता हूँ। उसे लंगर की तरह इस तार के ऊपर से उछाल फेंकता हूँ, और फिर रोप के उस सिरे को पूरी ताकत से नीचे खींचता हूँ। तिरंगा ने यह सब इतनी तेजी से किया कि लंबू की समझ में तब तक कुछ नहीं आया, जब तक उसका हाथ ऊपर मौजूद तारों से टच ना हो गया। और जब उसका हाथ बिजली के तारों से टच हो ही गया था, तो तेज करंट ने उसे कुछ समझने का मौका ही कहाँ दिया। शहर में ऊंचा कद होने का यही नुकसान है, हाथ आराम से बिजली की तारों तक पहुंच जाता है। जल्दी, कौन है ये सिरफोड़ लुटेरा? नहीं, उसका बॉडीगार्ड। और यही बात दर्शाती है कमिश्नर साहब की दिल्ली में सिरफोड़ का लूटपाट करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरा गिरोह है। और हम उसकी मदद से इस गिरोह तक पहुंच सकते हैं। शायद हाँ, नहीं पहुंचा जा सकता।
जिस लंबू को तिरंगा ने गिरफ्तार किया उसकी मदद से हम तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि लंबू को बदरपुर की उन बंद पड़ी खानों में हमारे इस अड्डे के बारे में बिल्कुल नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर हमें अपने धंधे और अपनी जाति की परंपरा को बनाए रखना है तो हमें लंबू की गिरफ्तारी से सबक लेना होगा। आग से आगे से हम अपनी रक्षा के लिए किसी और का नहीं बल्कि उन साधनों का सहारा लेंगे जो हम सदियों से अपनाते आ रहे हैं। ये तो ठीक है सरदार, लेकिन अब हम अपने धंधे को कुछ दिन के लिए ठंडा कर देना चाहिए, क्योंकि लंबू के पकड़े जाने के बाद तिरंगा और पुलिस की सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। आ जानता है कि तू क्या कह रहा है बेवकूफ़? अगर हम धंधा बंद कर देंगे तो हम देवता को बलि नहीं दे पाएंगे, और अगर हम बलि नहीं दे पाए तो जानता है क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। देवता का कहर टूट पड़ेगा हमारे सारे काम पर, तबाह हो जाएंगे हम सब। आधी रात के बाद शहर की एक पॉश कॉलोनी में दरवाजे से जाना मुश्किल है, वहाँ दो खतरनाक कुत्ते हैं। ठीक है, तो फिर हम इस दीवार को काट कर अंदर जाएंगे। अपने हाथ में चाक जैसे जिस पदार्थ का उसने दीवार पर गोला बनाया तो उसने पलक झपकते ही असर दिखाया। धड़ाक! दीवार का भाई सब भरभरा कर गिर गया। अब रास्ता सामने था। आओ। काम कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। अब चलो। ठहरो, क्या हुआ? बलि। हे देवता, ये हम क्या भूल करने जा रहे थे? बलि के लिए जल्दी शिकार ढूंढ। मिल गया। एक नहीं, दो दो। या ठा! बलि हो चुकी थी। नहीं। टन! ये बीच में कौन आया? तिरंगा। थड़ाक! आज तेरा ही सिर फोड़ना होगा। जरूर फोड़ना, पहले अपना थोबड़ा तो संभाल। था ओ! ओह, ये फूकने से छोटी छोटी सुइयां फेंक रहे हैं। निश्चय ये सुइयां जहर से बुझी हुई हैं। इन जहरीली सुइयों को फेंकने वाले साधनों को उनके हाथों से छुड़ाना होगा। छक 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 छक। अब उन दोनों को एक ही चारा दिखाई दिया। भाग! दोनों सरपट भागे, लेकिन तिरंगा की रोक ने उन्हें ज्यादा दूर भागने का मौका नहीं दिया। ठीक तभी पुलिस का सायरन गूंज उड़ा। प्यूं, प्यूं। पुलिस आने वाली है, बचकर कहाँ जाओगे? बचकर तो हम जाएंगे तिरंगा, और तुझसे हमारा पीछा ये छुड़ाएगा। उफ, मेरी आंखों को किसी पाउडर से धुंधला कर उन्होंने कोई रस्सी सी मुझ पर उछाली। हैं? ओ नहीं, नहीं, जिसे मैं रस्सी समझ रहा हूँ वो तो एक अजगर है। एक ऐसा भयानक अजगर जिसने मुझे पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। उफ, इसकी ये जकड़ तो कसती ही जा रही है, मेरी हड्डियों को पीस देने के लिए। और मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी ये जकड़ से निकल नहीं पा रहा हूँ। अगर हाथ फ्री होते तो ढाल उठाकर मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं अपने आप को इस मुसीबत से बचाने के लिए क्या करूं? एक रास्ता है बचने का, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को ज़मीन पर लुढ़कते हुए इस कोठी के मुख्य गेट की तरफ उधर ले जाना होगा, जिधर मैंने दो खूंखार कुत्तों को खुले घूमते देखा था। चूंकि उन कुत्तों को इसलिए खुला छोड़ा गया है कि ये कोठी में घुसने वाले भारी व्यक्ति पर हमला करते हैं, इसलिए भौं भौं। मुझे अपने सामने देखते ही ये मुझ पर हमला करेंगे, मुझे नोच डालना चाहेंगे दोनों। लेकिन मुझे नोचने से पहले इन कुत्तों को मेरे शरीर पर लिपटे इस अजगर को नोचना होगा। नोच रहे हैं। कुत्ते अजगर के शरीर को नोच रहे हैं और उसे टुकड़े टुकड़े करके मेरे शरीर से अलग कर रहे हैं। अब मुझे अपने आप को सुरक्षित करना होगा, वरना ये कुत्ते मुझे भी अजगर की तरह नोच डालेंगे। ओ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने अपने आप को मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन उन सिरफोड़ लुटेरों को निकलने से नहीं रोक सका। वे इस कोठी से कीमती सामानों और जेवरों को ले जाने में सफल हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब लुटेरे सिर्फ लूटपाट करने में सफल हुए हैं, किसी का सिर फोड़ देने में नहीं। इसी पहली बार ने यहाँ तूफान ला रखा था। बलि नहीं हुई और हमारी परंपरा टूट भी गई कि जहाँ हम चोरी करेंगे वहाँ सिर फोड़कर किसी की बलि भी देंगे। परंपरा टूट गई, देवता के सामने लिया गया वचन भंग हो गया। अब हमारी कौम की खैर नहीं, अब हमें देवता के कहर से कोई नहीं बचा सकता। जल्द ही बर्बाद हो जाएंगे हम सब। दुनिया में पारदी नादी जाति का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसका कोई हल तो होगा। हल है, हल है, सिर्फ ये। सरदार ने तिरंगा की मूर्ति बनाकर उसे खून और दूध से नहला दिया। क्या मतलब हुआ इसका? जिसने हमारी बलि रोकी हमें उसकी बलि लेनी होगी। तिरंगा की बलि, हाँ। और जब तक तिरंगा की बलि नहीं हो जाएगी तब तक इनमें से कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। तुकुर 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 तुकुर। खूंखार पारदी लड़ाकों की फौज तिरंगा को गली गली ढूंढने निकल पड़ी थी, जबकि तिरंगा सिर फोड़ लुटेरों से हुई मेरी पिछली दोनों मुठभेड़ों में वे लुटेरे किसी न किसी तरह मेरे हाथों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गए। और ये बात ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह उन लुटेरों का साहस बढ़ेगा। इसलिए इस बार मुझे बहुत अधिक सावधान रहना है, ताकि अगर वे लुटेरे मुझसे टकराएं तो किसी भी तरह से मेरे हाथों से बचकर ना निकल पाएं। वह खंजर तिरंगा की रोक काटता चला गया। अगले ही पल तिरंगा ने अपने आप को मौत के परकालों से घिरा पाया। यही तिरंगा है। ओह, खत्म कर दो इसे। टन! ओह, सिर्फ वो लुटेरों का पूरा गैंग का गैंग, और सभी मेरी जान के दुश्मन। मुझे सभी के होशों को ठिकाने लगाना था।
होगा। थाक उ आ। मुझे इसका मुंह बंद करना होगा क्योंकि इस तरह चिल्लाकर ये अपने साथियों को बुला रहा है। ओ पीछे गूंजी उस हल्की सी आवाज पर अगर तिरंगा ना चौंकता तो तब तक निश्चय ही उसकी कई हड्डियों का सुरमा बन गया होता। उफ, आखिर उसकी जबान उसके साथियों तक पहुंच गई और ये यहाँ पहुंचे ऐसे खूंखार भैंसों पर बैठकर जो मेरे खून के प्यासे हैं। कम ये भी नहीं है जो इन खूंखार भैंसों की पीठ पर बैठे हुए हैं और इस तरह मुझ पर दो तरफा हमला हो रहा है। मुझे हमलावरों की संख्या कम करनी होगी और इतनी जल्दी इन्हें कम किया जा सकता है। था बचेगा नहीं तिरंगा, तो किसी भी तरह नहीं बचेगा। जब तक हम सरदार के सामने तेरी मौत का प्रमाण नहीं ले जाएंगे तब तक हमारी कौम का एक भी आदमी चैन से नहीं बैठेगा। तेरी बलि होगी, हर हाल में होगी। धाड़। ओह, तो कोई पूरी की पूरी जाति मेरी जान की दुश्मन बन गई है। वह जाति मेरी बलि लेना चाहती है, शवग्रह, इन खूंखार भैंसों की मदद से। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये भैंसे ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों अभी के अभी एक दूसरे को टक्कर मारकर बेहाल होने वाले हैं। धड़ाक! आपस में हुई उस टक्कर ने दोनों भैंसों को ठंडा कर दिया, लेकिन तिरंगा को राहत नहीं मिली क्योंकि ओह, दो और भैंसे मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे लिए मौत का दूत बनकर। इस तरह से कितनी देर बचेगा जब तक तेरी बलि पूरी नहीं हो जाएगी। ऐसे बहुत से यमदूत तुझ पर पहुंचते रहेंगे। उफ, इस तरह तो सचमुच मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं? मुझे भागना होगा। हा 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 हा। इस तरह भाग कर तू इन यमदूतों से नहीं बच सकेगा तिरंगा। हा हा हा। भाग! कौन सना तिरंगा का लवादा? इसका मतलब तिरंगा मारा गया। मुझे अपनी आंखों से देखनी होगी तिरंगा की लाश। तिरंगा की लाश सामने पड़ी है, इसका मतलब तिरंगा सचमुच मारा गया। तिरंगा की बलि हो गई, तिरंगा की बलि हो गई, तिरंगा की बलि हो गई। हाँ सरदार, मैंने उसकी लाश को अपनी आंखों से देखा है और मेरे हाथ में थमा खून सना लिबादा तिरंगा की बलि का प्रमाण है। अगले ही क्षण पारदी सरदार के कंठ से वैसी ठहाका गूंज उठा। हा हा हा। तिरंगा की बलि हो गई। अब हम सब चोरी करने और सिर फोड़कर देवता की बलि देने के लिए आज़ाद हैं। जश्न मनाओ सभी, मना लो जल्दी, जश्न मना लो भैया। ये जश्न तुम्हारी आज़ाद ज़िंदगी का आखिरी जश्न होगा क्योंकि आज के बाद तुम सबकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। तिरंगा, तिरंगा तो जिंदा है, लेकिन कैसे? इसकी लाश को तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तूने लाश को तो देखा था, लेकिन अफसोस ये मेरी नहीं बल्कि अस्पताल के मॉर्ग में रखी वह लाश थी जिसे मैंने अपनी ड्रेस पहना दी थी और उसी लाश के खून से अपने लबादे को रंगकर उसे भैंसे के सिंग में फंसा दिया था। इनके लगातार हमलों से छुटकारा पाने और इनके सरदार व अड्डे तक पहुंचने का यही एक रास्ता है कि मैं ये साबित कर दूं कि मेरी बलि हो चुकी है। आखिर मैं यहाँ पहुंचने में सफल हो ही गया, लेकिन यहाँ पहुंचकर तूने अच्छा नहीं किया क्योंकि तू यहाँ से जाने में सफल नहीं हो पाएगा। मौत से जो न डरा है, जुल्म न जिसे झुका पाया है, तिरंगा नाम है उस आंधी का जिसे पर्वत भी न रोक पाया है। छक 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 छक। तिरंगा को उन खूनियों से ज़्यादा देर नहीं उलझना पड़ा। पुलिस आ पहुंची थी वहाँ। थाए थाए, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जल्द ही सभी गिरफ्तार किए जा चुके थे। मेरा काम खत्म हुआ, चलता हूँ। अब बाकी का काम आपका है डीसीपी साहब। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स मैं बनूंगा करोड़पति में। मैं बनूंगा। तुम दोनों को मिलेगी इस हॉट सीट पर मौत और तुम दोनों नहीं। मैं बनूंगा करोड़पति। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक जल्द ही कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैं बनूंगा करोड़पति में। तब तक के लिए धन्यवाद।